बेनिश क्लास में आई और हमदान को गुस्से से घूरती हुई अपनी सीट की तरफ बढ़ गई। इसे क्या हो गया अब? हमदान कंधे इचकाते हुए लैपटॉप में मसरूफ हो गया। मेरा बस चले तो अभी इस लड़की का गला दबा दूं। बेनिश दांत पीसती हुई गुस्से से बोली। इसका बस नहीं चल रहा था, वरना अभी नसीर से सारी बातें पूछ कर छोड़ती। यूनिवर्सिटी से हॉस्टल वापस आई तो आखिरकार एक अनजान नंबर से कॉल आई। हेलो। इसने जल्दी से कॉल पिक की, जैसे कट जाने का डर हो। हेलो, माई सेल्फ नसीर। कुछ देर पहले मुलाकात हुई थी ना हमारी यूनिवर्सिटी में, इसी सिलसिले में कॉल की है। हाँ, मैं तुम्हारी कॉल का ही इंतजार कर रही थी। अब बताओ मुझे क्या बात है। फोन पर भी बता सकते हो। वैसे मेरा रेस्टोरेंट आना जरूरी तो नहीं है मेरे ख्याल से। सही कहा आपने, आपका आना जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर आप मेरी बात पर यकीन कर भी लें तो आपके फियांसे किसी न किसी तरह बच ही जाएंगे और रमला को भी बचा लेंगे। मैंने कुछ सोचा है, क्यों ना इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ा जाए। इस तरह तो वो आपसे झूठ बोलकर किसी न किसी बहाने से बच जाएंगे और नुकसान हम दोनों का होगा। क्यों ना एक अच्छा सा प्लान बनाया जाए। मुझे तुम्हारी प्लानिंग में कोई दिलचस्पी नहीं है मिस्टर नसीर, जो भी नाम है तुम्हारा। मुझे बस ये बताओ, हमदान और इस मिडिल क्लास लड़की के दरमियान क्या चल रहा है? इन दोनों के दरमियान क्या चल रहा है ये तो मैं नहीं जानता ठीक से, लेकिन कुछ तो है इन दोनों के दरमियान और यही जानने की कोशिश कर रहा हूँ। वैसे एक बात जो मैंने पिछले कुछ दिनों से महसूस की, मुझे लगता है कि हमदान साहब को बहुत फिक्र है रमला की, तभी तो इसके पीछे कहीं भी पहुंच जाते हैं, फिर चाहे वो कैंटीन हो या मेरे कजन की एंगेजमेंट पार्टी। एंगेजमेंट पार्टी? क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। साफ क्यों नहीं बता रहे? सब कुछ साफ है आपके सामने मिस, बस आपको आंखें खोलकर देखने की जरूरत है। वो लड़की कोई आम लड़की नहीं है, बल्कि एक कोठे वाली है। व्हाट यू मीन? मैं बताता हूँ। मेरा मतलब है कि वो एक तवाइफ है जो मर्दों का दिल बहलाने के लिए नाचती है और फिर किसी मालदार मर्द के साथ किसी कमरे में तन्हा रात गुजार देती है। यू मीन कॉल गर्ल? बीनिश हैरत ज़दा सी मुंह पर हाथ रखती हुई बोली। जी वही। कुछ गहरा रिश्ता लगता है हमदान साहब और इसके दरमियान। नहीं, वो लड़की ऐसी लगती नहीं, बहुत सीधी सादी सी है। चाहे वो बदतमीज है, लेकिन ऐसी नहीं हो सकती वो। बेनिश हैरान थी नसीर के इंकशाफ पर और इसका दिल इस बात को मानने को तैयार ही नहीं था। चाहे वो लाख नफरत कर ले रमला से, मगर इसके बारे में ऐसा ख्याल सोच भी न सकी। वो आपको लगता है, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। किसी के चेहरे पर थोड़ी लिखा होता है कि कौन कैसा है और कैसा नहीं। आप भी धोखा खा गई इसकी मासूमियत पर, बिल्कुल अपने फ्यूचर हस्बैंड की तरह। वो भी इसकी मासूमियत में इस कदर खो चुके हैं कि अब वापसी का कोई रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा इनको। क्यों ना हम थोड़ी मदद कर दें इनकी मुश्किल आसान कर देते हैं। आप मिले, हम बैठकर बात करते हैं तसल्ली से। समझाता हूँ आपको। इस तरह फोन पर आप मेरी बात नहीं समझ सकेंगी। मुझे कोई जरूरत नहीं है तुमसे मिलने की। तुम अपनी फिलॉसफी अपने पास रखो और खबरदार आइंदा मुझे कॉल मत करना। किसी के बारे में कुछ भी बोल दोगे बिना तहकीक के, फजूल इंसान। बीनिश ने गुस्से से कॉल काट दी और नसीर को अपनी बाजी पलटती हुई देखकर बहुत गुस्सा आया, मगर गुस्से में भी मुस्कुरा दिया। डोंट वरी मिस बीनिश, आप बहुत जल्द यकीन करेंगी। मेरा पूरी तैयारी है मेरी अपने दुश्मनों का नाम अव्वल सफे पर छपवाने की। 2 दिन बाद छुट्टी का टाइम था। रमला क्लास से बाहर निकलने ही वाली थी कि नसीर दरवाजे में मिल गया। तुम यहाँ हो? मिस समन तुम्हें ऊपर बुला रही थी। कुछ बुक्स चाहिए थी इन्हें, जाओ जाकर निकाल दो इन्हें। मुझे? रमला को थोड़ी हैरत हुई नसीर की बात पर। कब मिली मिस समन तुम्हें? मुझसे तो ऐसी कोई बात नहीं की उन्होंने। कुछ देर पहले ही तो गई हैं वो क्लास से। तुम क्लास से बाहर नहीं निकली, इसमें मेरा क्या कसूर? मेरी तो आदत है आवारागर्दी की, जानती हो तुम। यहाँ से गुजर कर गई अभी अभी वो सीढ़ियों की तरफ और मुझसे कह दिया कि तुम्हें पैगाम दे दूं। मैंने इनका पैगाम तुम तक पहुँचाकर अपना फर्ज पूरा कर दिया है, बाकी जैसे तुम्हारी मर्जी। अच्छा रुको। इससे पहले कि नसीर आगे बढ़ता, रमला ने मजबूरन इसे रुकने को कहा। कहाँ जाना है मुझे? ऊपर लाइब्रेरी के साथ जो रूम है वहाँ। मैं चलता हूँ, मुझे बहुत काम है, बाकी तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। बदतमीज। रमला आगे बढ़ी ही थी कि नसीर ने इसे आवाज दी। 1 मिनट बात सुनना जरा। क्या मुझे तुम्हारा फोन मिल सकता है? एक इमरजेंसी कॉल करनी है। सॉरी, मैं अपना फोन किसी को नहीं दे सकती। प्लीज, वाकई इमरजेंसी है। मेरे ताया जी का एक्सीडेंट हो गया है। डैड की कॉल आ रही थी, लेकिन मेरा फोन बंद है। अगर तुम चाहो तो मैं कॉल करके हॉस्पिटल का एड्रेस पूछ सकता हूँ। ओके। रमला ने बेबसी से अपना फोन इसकी तरफ बढ़ा दिया। तुम चलो, मैं कॉल करके फोन यहीं पहुँचा दूंगा। मैम नाराज ना हो जाए तुमसे। ठीक है। बेबसी से सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई और मतलूबा कमरे में पहुंची तो हैरत की इंतहा न रही। सामने हमदान खड़ा था। आप यहाँ? क्या आपको भी मैम ने बुलाया है?
रमला हैरत ज़्यादा सी बोली। जितनी हैरान वो थी उतना ही हैरान हमदान भी था। जी मुझे भी मिस समन ने बुलाया है, लेकिन समझ नहीं आ रही उन्होंने यहाँ क्यों बुलाया है। इस कमरे में तो कोई आता जाता नहीं है। हमदान अभी बोल ही रहा था कि दरवाजा बंद होते ही कमरे में अंधेरा छा गया। दोनों दरवाजे की तरफ भागे। ये क्या, दरवाजा किसने बंद कर दिया? रमला का तो जैसे सांस ही गले में अटक गया। इस कमरे में कोई खिड़की भी नहीं थी और ना ही कोई रोशनदान। यहाँ पर फालतू कुर्सियाँ और कुछ फालतू सामान पड़ा हुआ था, इसीलिए यहाँ कोई आता जाता नहीं था सिवाय स्वीपर के, वो भी कभी कभार चक्कर लगाता। आप फोन की टॉर्च ऑन कर लें, मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ मैं करता हूँ अभी। हमदान ने पॉकेट में हाथ मारा, लेकिन इसका फोन तो इसके पास था ही नहीं। ओह शिट, मेरा फोन तो किसी के पास है। आप अपना फोन निकाल लें। मेरा फोन तो नसीर के पास है मेरा फोन। इसने कहा कि इसके तायाजी हॉस्पिटल में हैं, इमरजेंसी कॉल करनी है। इसे पता है मैं यहाँ आई हूँ, आप फिक्र नहीं करें, वो मेरा फोन वापस करने आता ही होगा। वेट, इसने मुझे भी यही कहा और मेरा फोन ले गया। इसका मतलब, ओह शिट, ये इसकी चाल थी हम दोनों को यहाँ बंद करने की। वो आपका फोन भी ले गया और मेरा भी, ताकि हम किसी से कांटेक्ट भी न कर सकें। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। इतना बेवकूफ कैसे हो सकता हूँ मैं? हमदान को रह रह कर खुद पर गुस्सा आ रहा था। इसे बेबस देखकर रमला भी रोना शुरू हो गई और दरवाजे से टेक लगाए फर्श पर बैठ गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी नसीर ऐसा करेगा। वो मुझे कुछ दिनों से बहुत तंग कर रहा था आपके हवाले से कि मैंने आपसे दोस्ती कर ली वगैरह वगैरह। मुझे नहीं पता था इसका बदला वो ऐसे लेगा हमसे। सोचा था आपको बता दूं, लेकिन बिनी के डर से बता ही नहीं सकी कि आपके लिए कोई मसला ना बन जाए। मुझे भी कुछ दिन पहले कैंटीन में यही कुछ बोल रहा था। मैंने समझाया था इसे, लेकिन इसने ये अच्छा नहीं किया। इसका अंजाम इसके लिए बहुत खतरनाक साबित होने वाला है, देख लेना आप। एक बार यहाँ से बाहर निकल जाऊं मैं, फिर देखना आप मैं इसका क्या हशर करता हूँ। मुझे लगा इसे वाकई इमरजेंसी है। मैंने बिना सोचे समझे अपना फोन इसे दे दिया, वो भी लॉक ओपन करके, और जल्दी से ऊपर आ गया कि मैम नाराज ना हो जाएं। मैम समन के गुस्से से तो हम सब वाकिफ हैं, बस इसी बात का फायदा उठाया है नसीर ने। प्लीज आप यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता निकालें, वरना मेरा सांस बंद हो जाएगा। प्लीज कोई दरवाजा खोलो। रमला ने जोर जोर से दरवाजा बजाना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ फायदा न हुआ। थक हार कर फिर से आंसू बहाना शुरू हो गई। कोई फायदा नहीं है, यहाँ से कोई हमारी आवाज नहीं सुनेगा और ना ही कोई यहाँ आएगा। जिसने दरवाजा बंद किया है वही दरवाजा खोलेगा। इंतजार के अलावा कुछ नहीं कर सकते हम लोग। हमदान बेबसी से रमला के पास फर्श पर बैठ गया। आप संभाले खुद को, रोने का कोई फायदा नहीं है। ख्वामख्वाह खुद को निढाल मत करें, मैं हूँ आपके साथ। मेरे होते हुए आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप साथ हैं, इसी बात का तो डर है। वो मेरी इज्जत उछालना चाहता है सबके सामने। जब ये दरवाजा खुलेगा वो अकेला नहीं होगा, बल्कि सबको साथ लाएगा, हमारी बेबसी का तमाशा दिखाने के लिए। मेरा तो सोच सोच कर ही दिल बैठा जा रहा है कि अगर ये बात अम्मा तक पहुंच गई तो इनकी कितनी दिल आजारी होगी। उन्होंने इस गंदगी के ढेर से बचने के लिए मुझे यहाँ भेजा था, लेकिन फिर भी मेरे किरदार पर दाग लग गया तो मैं इनको क्या मुंह दिखाऊंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं सब संभाल लूंगा। आप कुछ ज्यादा ही गलत सोच रही हैं अपने लिए। आप मर्द हैं कह सकते हैं, लेकिन मैं औरत होने के नाते इसका नतीजा अखज़ कर चुकी हूँ। इतनी जल्दी हार कैसे मान सकती हैं आप? अभी भी वक्त है हमारे पास, कुछ हो सकता है अभी भी। शायद कोई ऊपर आ जाए और दरवाजा खोल दे। उम्मीद हमेशा अच्छी रखनी चाहिए। कोई नहीं आएगा यहाँ। अभी सूरज की रोशनी से जो हल्की रोशनी है कमरे में, कुछ देर तक ये भी अंधेरे में बदल जाएगी और फिर एक गहरी काली रात आएगी जो मेरी जिंदगी में अंधेरा कर देगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, देखे मेरी तरफ। इसका चेहरा दोनों हाथ में थामे हमदान इसकी तरफ पलटा। मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। आपकी इज्जत पर कोई आंच नहीं आने दूंगा मैं। मुझ पर भरोसा रखें। रमला बस नजरें झुकाए आंसू बहाती रही और कुछ नहीं बोली। इसके आंसू हमदान के हाथों में जज्ब होते रहे। हमदान ने इसका चेहरा छोड़कर मुंह दूसरी तरफ मोड़ते हुए आंखें बंद करते हुए गहरी सांस ली। रोने से अगर सारे मसले हल हो जाते तो आज नूर मेरे पास होती। आपके चेहरे में आज मुझे नूर का चेहरा नजर आ रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे वो मेरे पास बैठी आंसू बहा रही हो। दिल ही दिल में सोचने लगा, मगर रमला के सामने कुछ नहीं बोला। असर की अजान हुई और फिर मगरिब की। देखते ही देखते ईशा की अजान हो गई, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। रमला ने रो रो कर खुद को निढाल कर लिया और हमदान बेबसी से कमरे में टहलता रहा। इसके बाद दोबारा रमला को हाथ लगाने की हिम्मत नहीं कर पाया। भूख से बुरा हाल है। सुबह नाश्ता किया था और अब रात हो रही है।
میرا پریشانی سے برا حال ہو رہا ہے اور آپ کو کھانے کی پڑی ہے۔ ہمدان کی بات پر رملہ تپ گئی، بدلے میں وہ مسکرا دیا۔ ظاہری سی بات ہے، رونے سے پیٹ تو نہیں بھرے گا نا، کب سے ہم پریشانی والی باتیں کر رہے ہیں، لیکن بھوک بھی لگی ہے، اس کا ذکر تو کیا نہیں ہم نے، حالانکہ بھوک تو آپ کو بھی لگی ہے۔ بھوک تو لگی ہے، لیکن کیا کروں، اب یہاں پر فوڈ پانڈا کا رائڈر تو آنے سے رہا، کوئی فرشتہ ہی آ جائے، یہ دعا کریں۔ فرشتہ کھانا پہنچانے تو نہیں آ سکتا، لیکن اگر آپ اسی طرح روتی رہی تو وہ آپ کی جان لینے ضرور آ جائے گا۔ یہاں آ کر بیٹھ جائیں، ایک بینچ کچھ بہتر ہے یہاں، اس طرح دروازے پر بیٹھ کر رونا اچھی بات نہیں ہے۔ مجھے نہیں آنا، آپ بیٹھے رہیں وہاں، رونا یہاں بھی ہے تو وہاں بھی۔ ہمدان اندھیرے میں ٹوٹے پھوٹے سامان سے ٹکراتے ٹکراتے اس تک پہنچا اور زبردستی بازو کھینچتے ہوئے بینچ تک لے آیا۔ پلیز یہاں بیٹھ کر رو لیں جتنا رونا ہے، لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں، رونے سے مسئلہ حل نہیں ہونے والا۔ رملہ بے بسی سے بینچ پر سر گرائے بیٹھ گئی، ہمدان بھی اس کے ساتھ کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا۔ صبح ہمدان کی آنکھ کھلی تو رملہ اس کی ٹانگ پر سر رکھے لیٹی ہوئی تھی اور ہمدان کا ہاتھ دونوں ہاتھوں میں مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ ہمدان کا دوسرا ہاتھ رملہ کے بالوں پر تھا۔ یہ سب دیکھ کر ہمدان چونک گیا اور اٹھنے کی کوشش کی، مگر رملہ اپنی جگہ سے ذرا نہ ہلی۔ پتہ ہی نہیں چلا کب دونوں کی آنکھ لگ گئی۔ سورج کی کرنیں کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ ہمدان چونک گیا کیونکہ دروازہ کھل چکا تھا اور سامنے بینی اور نصیر کے بہت سارے اسٹوڈنٹس کمرے میں داخل ہو چکے تھے۔